नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, संविदा कर्मियों को कार्य मुक्त करना ही था तो क्यों ज्वाइनिंग करवाई गई थी, जबकि सबसे ज्यादा काम संविदा कर्मियों के द्वारा ही कराया जा रहा है। अगर कुछ संविदा कर्मियों को कार्य पद मुक्त कर दिया गया तो विद्युत विभाग की क्या स्थिति होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सूत्रों की माने तो एक संविदा कर्मी को लगभग 10,000 रुपए से लेकर के 11,000 रुपए तक मानदेय मिलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में ये सभी संविदा कर्मियों का खर्चा कैसे चलता है, या तो संविदा कर्मियों को ही पता होगा। सूत्रों की माने तो सरकार के द्वारा ऐसा किया गया तो संविदा कर्मियों का परिवार भूखों मरने लगेगा, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। जबकि जनपद सीतापुर में ऐसा कोई भी पावर हाउस या फिर डिवीजन नहीं है जहां पर संविदा कर्मियों का काम ना हो। ऐसी स्थिति में शासनिक व प्रशासनिक व सरकारी तंत्र को ऐसी स्थिति को देखते हुए आपस में बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालकर संविदा कर्मियों की भी मदद करना चाहिए। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हूँ महमूदाबाद तहसील फीडर टाउन पावर हाउस। और पहले तो ये चीज़ है कि हम लोगों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, मार्च और अप्रैल से। इसके बाद में हम लोगों की छटनी भी की जा रही है, कुछ लोग कर्मचारी हमारे हटाए जा रहे हैं। तो हम लोगों की 3 मांगे हैं। पहली चीज़ तो हम लोगों को एक डेट निश्चित करनी चाहिए कि इस डेट में हम लोगों का वेतन मिलेगा। दूसरा कि हम लोग अगर एक भी व्यक्ति की छटनी, एक भी संविदा कर्मी की छटनी की जाएगी तो हम सारे संविदा कर्मी कार्य बंद कर देंगे, जिससे हो सके उससे कार्य कराएं, हमको कोई दिक्कत नहीं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो इस समय कंपनी आई हुई है वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, ये कंपनी ब्लैक लिस्ट में डाली जाए, क्योंकि इसका जो अधिकारियों से ज़्यादा ये कंपनी शोषण कर रही है संविदा कर्मियों का। हम लोग गर्मी चाहे जितनी भीषण हो, दोपहर में आग की तरीके से पोल तपने लगता है, उस पोल पे हमारे संविदा कर्मी चढ़ के फेस बांधते हैं। बरसात में नदी बह रही है, बाढ़ आ रही है, तालाब में पैर के हमारे संविदा कर्मी जाते हैं, भले उस पर करंट उतर रहा हो, वो मर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो फेस बांधने जाते हैं तालाब तैर करके। जाड़े में 2 बजे रात को फेस बांधने जाते हैं, ठुठन होती है इतनी बड़ी, और हमारे अधिकारीगण बैठते हैं। अधिकारीगण जो हमारे हैं उनको वसूली चाहिए, वसूली में पैसा कम आया, क्यों आया, पैसा आना चाहिए, कार्य होना चाहिए। लेकिन किसी भी अधिकारी, चाहे हमारे अवर अभियंता जी हों, चाहे हमारे उपखंड अधिकारी जी हों, चाहे हमारे अधीक्षण अभियंता हों, और चाहे हमें अधिशासी अभियंता हों, सभी को पैसे की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, इससे किसी भी अधिकारी को कोई भी मतलब नहीं है। हमारा संविदा कर्मी भूखों मर रहा है, उनका परिवार भीख मांगने पे उतारा हो गया है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, दवाई कहाँ से कराएं? झोला छाप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, एक्सपायर दवा दे देता है, बच्चे मर जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको केवल काम की आवश्यकता है, पैसे से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अभी 2 दिन पहले जो ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया, तो किसको किसको दिया गया और क्या बताया गया? 2 दिन पहले हम लोगों ने उपखंड अधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया था, अधीक्षण वो अधिशासी अभियंता जी को ज्ञापन दिया गया था, और सीतापुर हमारे जिलाध्यक्ष जी के द्वारा अधीक्षण अभियंता जी को ज्ञापन दिया गया था। और ये ज्ञापन जो हम लोगों ने दिया है, ये ज्ञापन हम लोग ये दे रहे हैं कि यदि यही स्थिति बनी रही, हम लोग कोई छटनी रोकी नहीं जा रही है, अगर हमारा एक भी संविदा कर्मी हटाया जाएगा तो हम सारे लोग सामूहिक रूप से काम बंद कर देंगे, और जिससे मन उससे काम कराएं, उसकी सारी जिम्मेदारी, विद्युत आपूर्ति अगर बाधित होती है वो सारी जिम्मेदारी हमारे अधिकारियों की होगी। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी, जो भूतपूर्व विधायक, मंत्री, सांसद जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया है, ताकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं वो शासन तक पहुंच सके, सरकार के संज्ञान में जाएं, और सरकार अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है तो आगे हम लोग कार्य बहिष्कार कर देंगे। अभी मौजूदा विधायक को जो आपके द्वारा 2 दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था, तो विधायक जी के द्वारा क्या आश्वासन आपको मिला? विधायक जी ने यही कहा कि जो शासन से जो आदेश है वही होगा, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आशा मौर्य जी से हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा कि शासन जाने, शासन करेगा, जो भी वही होगा। हम लोगों को जानकारी, हम लोग ये आप लोगों की समस्याएं हैं वहाँ शासन तक पहुँचा देंगे।
आगे क्या होता है आप ही जाने। हमारे जो विधायक और सांसद हैं वो केवल वोट के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। उनको वोट चाहिए, उनको कुर्सी पे बैठना है। हम लोग भूखे मरे चाहे जैसे मरे, हम लोगों को भूख हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अधिकारीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो कंपनी के कर्मचारी बैठे हुए हैं, यही भूख में मार डालेंगे हम लोगों को। तो भूख हड़ताल करने की आवश्यकता क्या है? हम लोग वैसे भी भूखे मर रहे हैं। तो आगे की क्या हम लोग लड़ाई है? 10,000 की सैलरी पाते हैं। सिपाहियों की सैलरी जो है, सिपाहियों को 24,000 25,000 वेतन मिल रहा है। हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, हर समय हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को 10,000 11,000 वेतन दिया जा रहा है। उसमें भी हम लोगों को 2 महीने 3 महीने वेतन नहीं मिलता है। उसके बाद छटनी की जा रही है। अब आगे की क्या लड़ाई है? आगे की लड़ाई यही, अगर हमको एक निश्चित समय दिया जाए कि 5 तारीख 2 तारीख या 10 तारीख को हम लोगों को वेतन मिलेगा, हम लोग किसी भी की छटनी नहीं की जाएगी। यदि किसी भी संविदा कर्मचारी की छटनी की जाती है तो हम सारे लोग कार्य बंद कर देंगे। कोई भी संविदा कर्मी कार्य नहीं करेगा। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मनोज मिश्रा। पद क्या है? पद कोई नहीं, SSO है टाउन में।